इजराइल में हड़कंप मच गया है। यमन के हौसियों ने मंगल को एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो इजराइल के सबसे बड़े बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास जा गिरी। इजरायली फौज ने मिसाइल को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। हमले में एक शख्स मामूली तौर पर जख्मी हुआ और हवाई अड्डे पर उड़ानें फौरी तौर पर रोक दी गई हैं। जुम्मे से अब तक हौसियों ने इजराइल पर 4 मिसाइलें और 2 ड्रोन दागे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एरो 3 और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम रहे। सुबह के सन्नाटे को चीरते हुए यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से इजराइल के सेंट्रल में सायरन बजने लगे। आईडीएफ ने फौरन अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया लेकिन कई इंटरसेप्टर मिसाइलों के बावजूद हौसी का हमला नहीं रोका जा सका। मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास एक सड़क के करीब जंगल में गिरी। सर्विलांस कैमरे ने मिसाइल के गिरने का लम्हा कैप्चर किया। जब मिसाइल धमाके के साथ जमीन से टकराई तो हवा में मिट्टी उछल गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जिसमें दिख रहा है कि सड़कों पर मिट्टी गिरी पड़ी है। हवाई अड्डे के पार्किंग में एक शख्स जख्मी हुआ लेकिन बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हवाई अड्डा अथॉरिटी ने फौरन टेक ऑफ और लैंडिंग पर फौरी तौर पर रोक लगा दी। आईडीएफ अब इस नाकामी की जांच कर रही है कि उसका हवाई एयर डिफेंस क्यों फेल हुआ। हौसियों ने जुम्मे से इजराइल पर हमलों की झड़ी लगा दी है। 4 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 ड्रोन दागे जा चुके हैं जिसमें बेन गुरियन हमला सबसे बड़ा है। इजराइल के पास मिसाइल हमले को रोकने के लिए अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम एरो है जिसे वो दुनिया की बेहतरीन हवाई सिक्योरिटी तकनीक होने का दावा करता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने थर्ड मिसाइल डिफेंस भी इजराइल में तैनात किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हौसी बागी इजराइल के मिसाइल डिफेंस को भेदने में कैसे कामयाब रहे। हौसियों से जुड़े मीडिया ने दावा किया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नए मॉडल की थी जो रडार तकनीक को चकमा दे सकती थी। इजराइल के मुताबिक एरो एंटी एयर सिस्टम इंटरसेप्टर को पहले हौसी मिसाइल पर लॉन्च किया गया था लेकिन वो चूक गया। ये जांच चल रही है कि ये नाकामी इंसानी भूल थी या तकनीकी खराबी की वजह से थी। अफसरों ने जोर देकर कहा कि टारगेट का ठीक से पता लगाया गया था। हवाई हमले के सायरन बजने से कई मिनट पहले आईडीएफ होम फ्रंट कमांड अलर्ट जारी किया गया था। मिसाइल जब हवाई अड्डे के पास गिरी तब सायरन बज रहे थे। एरो के फेल होने के बाद अमेरिका बैटरी से एक थर्ड इंटरसेप्टर को लॉन्च किया गया लेकिन ये भी टारगेट को हिट करने में नाकाम रहा। वानिट की रिपोर्ट में बताया गया है कि एरो सिस्टम की हवाई ऑब्जेक्ट को रोकने की शरह थर्ड के मुकाबले में ज्यादा है लेकिन दोनों में से कोई भी सिस्टम मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराता है। हौसियों ने इजरायली हवाई अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी ली है। हमास के फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने इसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कहा लेकिन पिछले हमलों की तरह इस बार इसका मॉडल नहीं बताया। सारी ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली डिफेंस तकनीक बेन गुरियन हवाई अड्डे पर टारगेट मिसाइल को रोकने में नाकाम रही। वानिट की रिपोर्ट में बताया गया है कि एरो सिस्टम की हवाई ऑब्जेक्ट को रोकने की शरह थर्ड के मुकाबले में ज्यादा है लेकिन दोनों में से कोई भी सिस्टम मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराता है। हौसियों ने इजरायली हवाई अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी ली है। हमास के फौजी तर्जुमान याहिया सारी ने इसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कहा लेकिन पिछले हमलों की तरह इस बार इसका मॉडल नहीं बताया। सारी ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली डिफेंस तकनीक बेन गुरियन हवाई अड्डे पर टारगेट मिसाइल को रोकने में नाकाम रही। हमले की वजह से 3 मिलियन से ज्यादा ज़ायोनी लोग कैंपस में भाग गए और हवाई अड्डे का मैनेजमेंट 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ठप रहा। एयरपोर्ट पर सैकड़ों मुसाफिर कई घंटों तक फंसे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।